आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जोब हमले के जख्मियों की इयादत की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जोब हमले के जख्मियों की इयादत भी की है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का ये दौरा है। इस दौरे के हवाले से मजीद बताएंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद। जी एजाज, बताइएगा। जी, ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने क्वेटा छावनी का दौरा किया। उन्होंने CMS क्वेटा का भी दौरा किया। उन्होंने जोब ऑपरेशन में जख्मी होने वाले फौजी जवानों की इयादत की, जबकि उन्हें क्वेटा छावनी में जोब हमले से मुतालिक तफसीलात भी बताई गई। आर्मी चीफ ने इस मौके पर शहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए ये कहा कि पाकिस्तानी अफवाज को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के सेफ हेवन्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम ये समझते हैं कि अबूरी अफगान हुकूमत अफगान सॉइल को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए और किसी और मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और ये दोहा एग्रीमेंट की जो लाइन्स हैं उनकी बुनियादी जरूरत भी है। दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक अफगानिस्तान पाबंद है कि किसी भी ग्रोह को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न करने दे। जी, आपको फिर से बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जोब हमले के जख्मियों की इयादत की है। आर्मी चीफ को जोब छावनी पर दहशतगर्दों के हमले पर अब ब्रीफिंग भी दी गई है। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मी फौजियों की इयादत की है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और उन्हें जोब छावनी पर दहशतगर्दों के हमले की ब्रीफिंग दी गई है। ये उनका कोयटा का दौरा है। आर्मी चीफ ने शहदा को खराज अकीदत भी पेश किया है। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मी फौजियों की इयादत की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का ये दौरा है। आर्मी चीफ ने कोयटा छावनी का दौरा किया है और जख्मियों की CMH में इयादत की है। आर्मी चीफ को जोब छावनी पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने शहदा को खराज अकीदत भी पेश किया है। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मी फौजियों की इयादत की है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ को जोब छावनी पर हमले में जो जख्मी हुए हैं उनसे मुलाकात करवाएगी। आर्मी चीफ ने उनके लिए दुआ भी की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का ये दौरा था। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद। जी एजाज, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। जी, ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज क्वेटा छावनी का दौरा किया। उन्हें जोब हमले के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि उन्होंने CMH का दौरा क्वेटा का दौरा किया और जोब हमले में जख्मी होने वाले जवानों की इयादत की। आर्मी चीफ का जवानों के साथ गुफ्तगू करते हुए और ब्रीफिंग के दौरान ये कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना था कि पाक फौज के जवानों ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जवाबंदी से जंग की, लेकिन अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी और ख़ासतौर पर जोब हमले में अफगान कनेक्शन की मौजूदगी पर भी पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। उनका ये कहना था कि हमें ये उम्मीद है कि अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो दोहा माहदे की रोशनी में अफगान सरजमीन को दोहा माहदे में तय किए गए उसूल के मुताबिक किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का अगर इस्तेमाल होता रहा तो ये दोहा माहदे की खिलाफ वर्जी होगी। सही, ठीक है। एजाज अहमद हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, किस तरह से देखते हैं आर्मी चीफ ने जिस तरह से ये दौरा किया है, CMH का जख्मियों की इयादत की है, एक अच्छा जस्सर है ये और हमेशा की तरह आर्मी चीफ जो है वो जख्मियों की इयादत में सबसे आगे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी तो जानी जाती है कि अपने जो लीडरशिप उसकी टॉप लीडरशिप से लेकर डाउन टू सिपाही लेवल तक आपस में जो एक मोहब्बत का, एक जज्बे का, एक प्रोफेशनल जो रिश्ता है उसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जा सकती है। तो चीफ आर्मी साहब का वहाँ पे जाना और वहाँ पे शहीदों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करना और साथ साथ जख्मी की इयादत करना इस बात का मुंह बोलकर सबूत है। अभी जो आज की जो स्टेटमेंट चीफ आर्मी साहब की है जो ISPR ने भी जारी की है, मतलब वक्त की इंतहाई अहम जरूरत है, जो कि ठोस पैगाम दिया गया अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को कि वो अपने दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक, जिसको कि पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया था बैक इन फरवरी 2020 में, कि आप तालिबान जो है जब पावर में आते हैं या हमारे फोर्सेस को यहाँ से निकालते हैं अफगानिस्तान से, तो आप अफगानिस्तान की सरजमीन को लॉन्चिंग पैड के तौर पे
टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन वक्ती तौर पर देखा गया है कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी गवर्नमेंट है वो ना सिर्फ टीटीपी के एलिमेंट जो हैं उसके जो अफगानिस्तान का चैप्टर है और ना सिर्फ उसकी सपोर्ट करते हुए पाए गए हैं, बल्कि उनके वहाँ पे अगर कोई आपस में उनकी लड़ाई के दौरान किसी की मौत भी वाक़ हुई है तो उसको भी कंडेम वो करते रहे। फिर हालिया दिनों में आप देखें तो अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट जो है इसके जो ताल्लुकात इस्तवार हुए हैं दोबारा से इंडियंस के साथ और पाकिस्तानी कौंसल खाने थे इंडिया के पाकिस्तानी बॉर्डर्स के साथ, उसके अंदर भी काफी जो है वो हिलजुल महसूस की जा रही है, जिसमें कि जो लॉन्चिंग पैड के तौर पर माजी में इस्तेमाल होते थे। सबसे बड़ी बात अगर आप देखें हालिया दिनों में तो आपकी जो IMF की डील हमारी हुई है और अब जो हाइब्रिड वॉरफेयर या 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत जो पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हुआ था, तो इंडियंस और अफगानी तालिबान मेरे ख्याल है इनका गट्स और ये साफ नजर आता है कि पाकिस्तान ने इस तरह की कार्रवाइयां करके इन्वेस्टर का जो है वो एक किस्म का उनके एतमाद जो मुतज़लज़ल कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसी की कड़ी आप देखें हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज या आपकी जो दूसरी हॉस्टाइल स्टेट्स हैं उसमें जैसे कि इसराइल है, तो इसराइल ने भी हालिया तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दी है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर। तो ये सब मिलकर देखें तो हाइब्रिड वॉरफेयर के असर तो मेरे ख्याल में चीफ आर्मी साहब की जो स्टेटमेंट है कि जिसमें उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि आइंदा अगर ऐसे हुआ तो पाकिस्तान ना इसका भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है बल्कि वो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट भी करेगा। तो इंतहाई टाइमली स्टेटमेंट थी और मेरे ख्याल में बड़ा ठोस और वाज़ेह पैगाम दिया गया अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कि एक अच्छे और पुरअमन हमसाये के तौर पर रहें, ना कि कोई दूसरे जो हॉस्टाइल उसके बहकावे में आके इस तरह की हरकतें करें। तो मेरे ख्याल में इंतहाई अच्छी स्टेटमेंट है और वाज़ेह पैगाम गया है तालिबान की गवर्नमेंट को। बिल्कुल वाज़ेह पैगाम गया है और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है उन गवर्नमेंट को। ब्रिगेड साहब, इस तरह से जिस तरह से CMH का दौरा किया, ज़ख्मियों की आदत की है, जवानों को मज़ीद हौसला मिलता है, मोराल उनका मज़ीद हाई होता है, तो क्या समझते हैं इसी तरह से अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, तो आर्मी चीफ अगर मुलाकातें करते हैं तो जवान इससे मज़ीद उनके हौसले बुलंद होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हौसले बुलंद होना, पाकिस्तान आर्मी काम किस पे करती है? हम तनख्वाहों पे काम नहीं करते हैं, हम जज्बों पे काम करते हैं, हम मोहब्बत के लिए काम करते हैं। जैसे DGSPR ने बताया था कि हमारी तो वो आर्मी है जहाँ पे हमारे जवान और ऑफिसर्स इक्वली मोटिवेटेड है कि आगे बढ़ के शहादतों को गले लगते हैं और मुल्क को कौम के लिए जाने निशावर करते हैं। लेकिन जब उनका चीफ आर्मी स्टाफ, उनका जो हाईएस्ट जो कमांडर है वो उनके सरों पर खड़े होकर और उनके शफकत से उनको जो हमेशा से एक तो इम्तियाज भी रहा पाकिस्तान आर्मी का, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मोराल में खातरफा इजाफा होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी एक वाहिद ऐसी फौज है दुनिया में कि जिसने इंसर्जेंसीज को बगैर किसी मसैकर के जो है वो उसको फतह किया है और पाकिस्तान में टेररिज्म की जो लहर वो खत्म की है। जो काम अफगानिस्तान में US आर्मी तमाम गैजेट्स के बावजूद नहीं कर सकी, पाकिस्तान ने अपनी जानों की, पाकिस्तानी फौजियों ने जानों की कुर्बानियां देते हुए बलूचिस्तान और असफाट फाटा के अंदर अमन व अमान का जो है उसको बहाल किया है। लेकिन अभी हालिया दिनों के उधर से काफी प्रेशर है TTP के जो लीडरशिप है, जिसको कि खुद उनके नीचे वाले एलिमेंट्स ने कत्ल करना शुरू किया था और लोगों ने उनके फंड्स भी बंद किए थे हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज को। तो दोबारा उनकी एक किस्म की फेवर लेने के लिए वो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं और ताबड़तोड़ किस्म के दो अटैक एक दिन में करना इसका वाज़ेह सबूत है। लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी एक मोटिवेटेड और मोटिवेशनल आर्मी और प्रोफेशनल आर्मी है, तो इंशाल्लाह ताला वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे और जाने पहले भी देते हैं और आंदे भी देते रहेंगे। तो हमारी कौम को बिल्कुल इत्मीनान रखना चाहिए, इंशाल्लाह ताला को अपने इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान की सरहदें जो है महफूज हाथों में। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे।